वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मिशन मोड पर उद्योग मंत्री प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय और बाहरी लोगों की सचिव से मांगी जानकारी। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन प्रदेश के स्थानीय बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए मिशन मोड पर जुट गए हैं। मंत्री देवांगन ने विभागीय सचिव से प्रदेश भर के उद्योगों में स्थानीय और बाहरी लोगों के कितने अनुपात में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही उद्योग मंत्री देवांगन ने कोरबा जिले में संचालित सार्वजनिक उपकरणों को पत्र लिखकर बाहरी और स्थानीय लोगों को दिए गए रोजगार की जानकारी 7 दिन में तलब की थी। अब मंत्री ने विभागीय सचिव को निर्देश जारी किया है। बड़ी खुशखबरी, 8000 किसानों को मिलेगा सॉइल हेल्थ कार्ड। इन चीजों का उठा सकेंगे लाभ। कोरबा जिले में इस बार 8000 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीण विस्तार अधिकारियों को बारिश से पहले सैंपल लेने का काम पूरा करना होगा। इसके बाद सैंपलिंग में परेशानी हो सकती है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मृदा प्रशिक्षण के लिए कृषि अनुविभागीय कार्यालय में मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। विभाग की ओर से खेती किसानी का काम शुरू होने से पहले खेतों से मिट्टी जांच के लिए सैंपल एकत्र करना होगा। रायपुर में 25 मई को प्रतिभा सम्मान समारोह। सिंधी काउंसलिंग करेगी 9वीं 12वीं के 150 बच्चों का चयन। संत युधिष्ठिर लाल ने पोस्टर का किया विमोचन। 25 मई को सिंधी काउंसलिंग ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई प्रतिभा सम्मान समारोह अंबुजा मॉल में आयोजित करने जा रहा है। सदानी दरबार तीर्थ के संत युधिष्ठिर लाल जी ने पोस्टर विमोचन किया। सिंधी काउंसलिंग के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि 150 बच्चों को चयन करके सम्मानित किया जाएगा। क्लास 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे जिनका परसेंट 80 से ऊपर है, उनका सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहा है। प्रतिभा सम्मान को मैनेज करने के लिए अनिल ज्योत सिंघानी अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। गूगल सर्च से कस्टमर केयर के फर्जी नंबर हटाने के लिए दुर्ग आईजी ने भेजा नोटिस। दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग ने गूगल के नोडल अधिकारी को नोटिस भेजा है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 का पालन करने के लिए कहा है। साथ ही गूगल सर्च पेज से कस्टमर केयर के फर्जी नंबर को हटाने के लिए कहा है। वहीं उन्होंने आम जनता से साइबर प्रहरी अभियान से जुड़ने की अपील की। आईजी ने कहा कि गूगल सर्च पेजों पर प्रदर्शित फर्जी कस्टमर केयर नंबरों के कारण हो रही धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने एवं आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। आईजी ने पत्र के माध्यम से कहा कि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध करने वाले साइबर ठग गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर प्रमुख बैंकों, बीमा कंपनियों, होटलों, यहाँ पर वॉलेट, यूपीआई, गैस एजेंसियों, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं के कस्टमर केयर नंबरों को अपडेट करने के नाम से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। समान काम समान वेतन के लिए श्रमिकों ने उठाई आवाज। उद्योग मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे प्रदर्शन। सीमेंट उद्योग में समान काम समान वेतन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में श्रमिक उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के बंगले पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। इससे पहले भी श्रमिक मंत्री देवांगन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप चुके हैं। श्रमिकों ने बताया कि रायपुर एवं बलौदाबाजार के अंतर्गत लगभग 8 सीमेंट उद्योग है। इन सीमेंट यहाँ पर उद्योगों में ठेका श्रमिकों एवं यहाँ पर नियमित सीमेंट यहाँ पर बेच बोर्ड के श्रमिकों के वेतन में भारी अंतर है। ठेका श्रमिक एवं साथ ही सीमेंट बेच बोर्ड श्रमिकों को एक समान काम के लिए नियोजित किया गया है। इसके लिए ठेका श्रमिकों को भी यहाँ पर नियमित बेच बोर्ड श्रमिकों के समान वेतन एवं सुविधा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की गौरी ने अपने 4 बच्चों को मार डाला। जन्म देने के बाद सावकों पर सो गई बाघिन, दम घुटने से मौत। छत्तीसगढ़ से 6 साल पहले झारखंड से लाई गई बाघिन गौरी ने अपने 4 सावकों को दबाकर मार डाला। झारखंड के रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन गौरी के शावक उसके बेहद करीब चले गए थे। इस दौरान दबने से चारों की जान चली गई। पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए जमा करने पहुंचा था शख्स, गिनती में 500 के 58 नोट निकले नकली। सरगुजा जिले से बड़ी खबर। प्रधान डाकघर अंबिकापुर में एक ग्राहक द्वारा नकली नोट खपाने की कोशिश की जा रही थी। उसने कैशियर को अपने खाते में जमा करने 1 लाख रुपए दिए थे। इसमें 500 के 58 नोट नकली थे। पोस्ट मास्टर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने झारखंड के एक व्यक्ति को पुराना हनुमान छाप सिक्का बेचा था। उसने ही उक्त नोट उसे दिए थे। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है।
छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को किया निलंबित, एफआईआर दर्ज होने के बाद से है फरार। गौरेला पिंडा मरवाही जिले से बड़ी खबर। छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। पीड़िता के साथ परिजनों के थाना में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद से आरोपी शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी फरार चल रहा है। शिक्षक संघ ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। बता दें कि गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला शिक्षक गौरेला ब्लॉक स्थित स्कूल में पदस्थ महेंद्र सोनी है, जो अपनी ही स्कूल में पढ़ाई करने वाला छात्रा का 12 साल की उम्र से शारीरिक शोषण कर रहा था। रायपुर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चला निगम का बुलडोजर। बिना परमिशन के 5 एकड़ जमीन पर की थी प्लाटिंग। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई। रायपुर कलेक्टर गौरा सिंह के निर्देश के बाद नगर निगम अवैध प्लाटिंग को लेकर कार्रवाई किया गया। बोरिया खुर्द के दुर्गा विहार डुंडा में चल रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगा दिया गया। बिना परमिशन लेआउट टाउन एंड कंट्री प्लांट की जमीन बेची जा रही थी। निगम अधिकारियों ने बताया कि कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड 54 में दुर्गा विहार डुंडा में अज्ञात व्यक्तियों की ओर से करीब यहां पर 5 एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग की गई थी, जहां बुलडोजर चलवा दिया गया है। बिलासपुर में 2 साल में 13 मीटर नीचे गया वाटर लेवल। आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे की घंटी। बिलासपुर में भीषण गर्मी और पानी के दोहन से लगातार गिरते हुए भूजल स्तर को लेकर शासन प्रशासन उदासीन है। आलम यह कि वर्ष 2020 से लेकर अब तक बिलासपुर में 41 मीटर तक जल स्तर नीचे गिर गया है। भूजल विभाग की माने तो आने वाले समय में जल संकट और भी गहराने वाला है। भीषण गर्मी के बीच यहाँ पर गली मोहल्लों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। इसके पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक गिरते जल स्तर का मुख्य कारण है कि जगह जगह बोरिंग की जा रही है। इसके चलते बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपनंदी इन दिनों यहाँ पर सूखी पड़ी है। बिलासपुर बिल्हा और साथ ही तखतपुर ब्लॉक में 90% लोगों के घरों में निजी बोर का पानी पहुंचता है, चाहे वे शहर हो या गांव। पीने का पानी यहाँ पर बोर की व्यवस्था पर यहाँ पर टिकी हुई है। लगातार हो रहे भूजल के दोहन से जल का स्तर काफी नीचे यहाँ पर जा चुका है और आने वाले दिनों में ये समस्या और भी बढ़ने वाली है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अश्लील वीडियो केस में 5 गिरफ्तार। एनसीआरबी दिल्ली से सूचना के बाद 3 पर एफआईआर सरगुजा में फोन से किए गए थे अपलोड। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में पुलिस ने 5 पर एफआईआर दर्ज कर यहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही एनसीआरबी दिल्ली से प्राप्त साइबर टीम में यहां पर लाइन के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस यहां पर मिली जानकारी के मुताबिक 5 आरोपियों पर मोबाइल से नाबालिगों का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट में अपलोड करने का आरोप है। सरगुजा के सीतापुर थाने पर 2 प्रकरण, थाना उदयपुर में 2 प्रकरण और साथ ही यहाँ पर थाना लखनपुर में 1 प्रकरण पर कार्रवाई की गई। असिस्टेंट मैनेजर कंपनी के लाखों रुपए लेकर फरार। जुआ में हारा 10 लाख रुपए 40,000 जब्त। जगदलपुर शहर के एक डिलीवरी कार्यालय में काम करने वाला असिस्टेंट मैनेजर कंपनी के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। कंपनी के सेंट्रल मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया। वहीं यहाँ पर आरोपी ने ग्राहकों के पास से वसूले गए लाखों रुपए में 10 लाख रुपए का जुआ यहाँ पर खेल कर हार गया। बाकी 40,000 रुपए पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिए हैं। जिम में वर्कआउट करते समय 17 साल के लड़के की मौत। ट्रेडमिल में दौड़ने के दौरान हुआ बेहोश, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। रायपुर के जिम में एक्सरसाइज करते हुए 17 साल के लड़के की मौत हो गई है। बीते सुबह यहां पर भनपुरी स्थित स्पेस जिम में नाबालिग ट्रेडमिल में दौड़ रहा था, तभी वह अचानक बेहोश हो गया। इलाज के दौरान उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। खमतराई पुलिस के मुताबिक सत्यम रंगडाले भनपुरी के यहाँ पर धनलक्ष्मी नगर का रहने वाला था। मौत के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस फिलहाल यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कवासी लखमा ने ईवीएम से छेड़छाड़ का जताया संदेह, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने ईवीएम से छेड़छाड़ का संदेह जताया है। उन्होंने यहां पर सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के बार के दौरे पर संदेह जताते हुए इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। जगदलपुर, बस्तर व चित्रकूट विधानसभा की ईवीएम मशीनों को धर्मपुरा के हार्टिकल्चर कॉलेज के स्ट्रांग रूम पर सील कर रखा गया है। रायगढ़ में गर्मी में दोगुनी हुई दूध की खपत। रोजाना 2 लाख लीटर से ज्यादा की बिक रही है लस्सी छाछ। गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही बाजार में पिछले 15 दिनों में डेयरी उत्पादकों की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। ऐसे में दूध संघ से लेकर विभिन्न कंपनियों के छाछ, लस्सी और श्रीखंड के साथ अन्य उत्पाद की सबसे ज्यादा मांग की जा रही है। रायगढ़ शहर समेत जिले में आम दिनों में रोज यहाँ पर दूध की खपत 1 से 1.5 लाख लीटर है, जबकि इन दिनों बढ़कर 2 से 2.5 लाख लीटर रोजाना की खपत बढ़ गई है। यह खपत जून के अंत तक बनी
रहेगी। दूध उत्पादकों से जुड़े व्यापारियों के लिए सबसे मुनाफे का समय माना जाता है। हालांकि गर्मी बढ़ने से दूध उत्पादन यहां पर प्रभावित हुआ है। पानी की कमी से मवेशी कम दूध दे रहे हैं। भूपेश बोले, रायबरेली से सांसद नहीं पीएम चुनेगी जनता। भूपेश ने कहा, इंदिरा गांधी के बाद अब यहां के लोग प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और रायबरेली के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने रायबरेली लोकसभा में लगातार पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रायबरेली के भतुआ में उन्होंने बड़ा दावा किया। वहां की जनता से बात करते हुए बघेल ने कहा कि रायबरेली से सांसद नहीं, जनता यहां पर पीएम चुनने जा रही है। उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं, बल्कि यहां पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद अब यहां पर रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। किराना दुकान में बिक रहा था पेट्रोल, लगी ऐसी आग के घर समेत सब हो गया खाक, एक महिला की मौत। अंबिकापुर में एक घर में बीती रात यहां पर आग लग गई। इस घटना से घर में मौजूद एक युवक और साथी महिला बुरी तरह से झुलस गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने यहां पर सुबह दम तोड़ दिया। वहीं युवक का इलाज जारी है, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह पूरा मामला अंबिकापुर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंचनपुर गाँव का है, जहाँ पर जो है बीती रात यहाँ पर एक किराना दुकान और घर में भीषण आग लग गई। आदिवासी बोले, बीजापुर मुठभेड़ फर्जी, निर्दोष ग्रामीण मारे गए। कहा, 10 मई को पीडिया में 3 दुपट्टा तोड़ने गए थे, तभी पुलिस ने दौड़ा कर मारा। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा इन तीनों जिलों की सीमा पर स्थित पीडिया गांव में 10 मई को हुई मुठभेड़ को कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के लोग फर्जी बता रहे हैं। पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि 3 दुपट्टा तोड़ने गए ग्रामीणों पर पुलिस ने फायरिंग की। मारे गए लोग ग्रामीण थे। वहीं पुलिस ने 12 नक्सलियों के ढेर होने का दावा किया। इन पर 31 लाख रुपए का इनाम था। गोलीबारी में उसी इलाके के 15 साल के नाबालिग लड़के को भी पैर में 3 गोलियां लगी है। उसका कहना है कि तेंदुपत्ता तोड़ने अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ जंगल गया था। उसी समय गोलियां चली, वहां नक्सली नहीं थे। पुलिस ने दौड़ा कर मारा। नाबालिग ने कहा कि गोली लगने के बाद वह चट्टान के पीछे छिप गया था, उसके साथ के लोग भाग गए थे। परिजन और गाँव वालों ने कहा कि जब फायरिंग रुकी और फोर्स गाँव से लौटी तो लोग नाबालिग को ढूंढने निकले। जंगल में उसे काफी खोजा गया। वह चट्टान के पास बेसुध हालत में मिला, जिसे जो है घाट के सहारे अस्पताल लाया गया। कांग्रेस नेता विक्रम बैस हत्याकांड, 2 गिरफ्तार, 7 हिरासत में। बिलासपुर में पुलिसकर्मियों को गाड़ी से कुचलने का प्रयास, 6 जिलों में छापा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या के मामले में बिलासपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों में विश्वजीत नाग और जसप्रीत सिंह जस्सी को जो है पाराघाट टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया। इसके अलावा भिलाई से भी यहाँ पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक इस मामले में 9 लोगों को पकड़ा जा चुका है। मुंबई हादसे से रायपुर नगर निगम अलर्ट, होर्डिंग की जांच कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी विज्ञापन एजेंसी। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में विशाल होर्डिंग के गिरने से 14 लोगों की मौत की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर नगर निगम ने विज्ञापन एजेंसियों को होर्डिंग के ढांचों की जांच कराने के लिए कहा है। नगर निगम रायपुर के अधिकारियों ने यह जानकारी साथ ही जो है बीते दिन दी है। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्र ने शहर में सुरक्षित ढंग से होर्डिंग लगाए जाने को लेकर साथ ही जो है मंगलवार को विज्ञापन एजेंसियों के संचालकों और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली थी। अवैध शराब की तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार, कवर्धा में सरकारी दुकान से देसी शराब खरीदकर महंगे दाम में बेचता था। कवर्धा जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने अधिक कीमत पर देसी शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2610 रुपए की कीमत की जो है 29 पाव देसी प्लेन शराब जब्त किया है। आईडी ब्लास्ट कर टीआई की गाड़ी को उड़ाने की कोशिश, बीजापुर में बाल बचे। फरसेगढ़ थाना प्रभारी कार को पहुंचा नुकसान। बीजापुर जिले में थानेदार की गाड़ी नक्सलियों की लगाई यहाँ पर आईडी की चपेट में आ गई। फरसेगढ़ थाना प्रभारी आकाश मसीह अपने एक जवान के साथ शासकीय काम से बीजापुर जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने फरसेगढ़ और रानी बोदली गाँव के बीच जो है कमांड आईडी ब्लास्ट कर दी। हालांकि इस घटना में थाना प्रभारी आकाश मसीह और साथी जवान दोनों सुरक्षित है। वाहन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा।